हेलो दोस्तों, हमारे इस चैनल आपकी अपनी किताब में आपका स्वागत है। तो जैसा कि पिछला क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4 देखे थे, आज हम लोग सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 5। तो इसमें क्या है, इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में बताया गया है। तो सबसे पहले समझते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। तो देखो, इंटरोगेटिव सेंटेंस ये क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस। तो जितना भी एग्जाम्पल यहाँ पे दिया गया है ये सब इंटरोगेटिव सेंटेंस का है। इंटरोगेटिव सेंटेंस का मतलब ये होता है कि प्रश्नवाचक जो वाक्य है उससे प्रश्न का बोध होगा। आपको लगेगा कि कोई मुझसे प्रश्न पूछ रहा है। जैसे क्या है, क्या मैं दोषी हूँ, मतलब ये है कि वो पूछ रहा है कि मैं दोषी हूँ या नहीं, हाँ या नहीं। इन सब ऐसे प्रश्न हैं जिसका जवाब हाँ या ना में दिया जा सकता है। ठीक है। हालांकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो है और भी होते हैं जिसका जवाब व्याख्या में दिया जाता है, हाँ या ना में उसका जवाब नहीं दिया जा सकता है। ठीक। और क्या है, इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है इसका फॉर्मेट क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ये क्या रहता है, ये असर्टिव सेंटेंस का है। ठीक। जो नॉर्मल सेंटेंस रहेंगे उसका ये स्ट्रक्चर है। तो इंटरोगेटिव सेंटेंस का क्या हो जाएगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, वर्ब को आगे ले आते हैं। वर्ब पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट हो जाता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट हो जाता है। अगर हम लोग एग्जाम्पल लिख लेते हैं तो एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, मैं खुश हूँ। सिंपल सा एग्जाम्पल लेते हैं, मैं खुश हूँ। तो ये क्या है, असर्टिव सेंटेंस है, नॉर्मल सेंटेंस है। तो इसका हो जाएगा आई एम हैप्पी। आई एम हैप्पी हम लोग जानते हैं इसका क्या होगा, आई एम हैप्पी। अब एक इंटरोगेटिव क्वेश्चन अगर पूछा जाए, क्या मैं खुश हूँ, मतलब क्वेश्चन है कि मैं खुश हूँ या नहीं। और क्वेश्चन के पीछे ये जो साइन है, इंटरोगेटिव साइन, प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज होता है। चाहे हिंदी हो या इंग्लिश, दोनों में हम लोग इस प्रश्नवाचक चिन्ह का यूज करेंगे। तो इसका क्या बनाएंगे, इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग बनाएंगे हम लोग। इस जो है स्ट्रक्चर है इसके अकॉर्डिंग बनाएंगे। तो क्या लिखेंगे, वर्ब को पहले, तो वर्ब इसमें क्या है, एम। तो एम को हम लोग पहले करेंगे, एम आई ये लिख दिए, फिर हैप्पी, एम आई हैप्पी। तो ये रहा एक एग्जाम्पल। अब इसी तरह हम लोग इस एक्सरसाइज 5 का पूरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए एक एक करके करते हैं। क्या है, क्या मैं दोषी हूँ, इसका क्या हो जाएगा, वर्ब क्या है, सबसे पहले वर्ब को लिखना है। पहले हम लोग इसको अगर साइड कर दें, मैं दोषी हूँ, तो इसको क्या हम लिखेंगे, आई एम गिल्टी। तो इसी को हम लोग अगर वर्ब को आगे ले जाएं, मतलब एम को बाहर निकाल लें, तो एम आई गिल्टी ऐसा लिखा जाएगा। और प्रश्नवाचक चिन्ह ये बहुत ज़रूरी है देना। अब क्या है, क्या मैं बुरा हूँ, इसका क्या हो जाएगा, एम आई, अब बुरा का क्या होता है, बैड, एम आई बैड। फिर क्या है, क्या आप तैयार हैं, सब्जेक्ट क्या है, आप। वर्ब क्या है, आर हो जाएगा वर्ब, तो आर को हम लोग बाहर निकालेंगे, आर। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, आर यू रेडी, आर यू रेडी। अब क्या है, इसमें सब्जेक्ट क्या है, क्या हम लोग डरपोक है, हम लोग के बारे में बात हो रहा है। ठीक। और वर्ब हो जाएगा हम लोग वी का वर्ब हो गया आर। तो आर को हम लोग शुरू में लिखेंगे क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है। तो आर वी, और क्या है, डरपोक, डरपोक का क्या होता है, टिमिड, डरपोक का होता है टिमिड, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। फिर क्या है, क्या हुआ बुद्धिमान है, क्या हुआ बुद्धिमान है, तो सब्जेक्ट हो गया ये, और वर्ब ये, और ऑब्जेक्ट ये। तो सबसे पहले वर्ब को लिखेंगे, वह का सब्जेक्ट ही का वर्ब क्या हो जाएगा, इज। तो इज ही बुद्धिमान, बुद्धिमान का हो जाएगा वाइज, इज ही वाइज। तो ये रहा। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं, क्या रीता पागल है, तो इसमें सब्जेक्ट है रीता, ओके, और वर्ब हो गया ये, और पागल ऑब्जेक्ट हो गया। तो सबसे पहले वर्ब को लिखेंगे क्योंकि यह इंटरोगेटिव सेंटेंस है।
तो वर्ब यानी रीता के साथ क्या लगेगा, इज। तो इज रीता मैड, पागल का क्या होगा, मैड। इज रीता मैड। तो अब क्या है, क्या वे लोग बहादुर हैं, क्या वे लोग बहादुर हैं। तो ये रहा दे, सब्जेक्ट हो गया, और दे के साथ लगता है आर, तो आर को हम लोग पहले लिखेंगे आर दे, और उसके बाद बहादुर, बहादुर का क्या हो जाएगा, ब्रेव। आर दे ब्रेव। ये सब में, मैड में, ब्रेव में हम लोग एस यानी प्लूरल नहीं बनाएंगे, प्लूरल नहीं बनाएंगे। क्यों नहीं बनाएंगे, क्योंकि यह सब विशेषण है और विशेषण का प्लूरल नहीं बनाया जाता है। अब क्या है, क्या मदन और सुरेश दुष्ट हैं, तो किसके बारे में बात हो रहा है, मदन और सुरेश के बारे में। तो सब्जेक्ट ये हो गया, तो इसके लिए वर्ब क्या आएगा, आर आएगा। दो नाम है इसलिए आर आएगा, तो आर, और फिर लिखेंगे मदन एंड सुरेश। आर मदन एंड सुरेश क्या है, दुष्ट, और दुष्ट का क्या होता है, विक्ड, WICKED। तो इसमें हम लोग ध्यान रखेंगे कि मदन और सुरेश दोनों का जो फर्स्ट लेटर है इसको कैपिटल रखा गया है। तो हम लोग जहाँ भी नाम लिखेंगे तो नाम का फर्स्ट लेटर जो है उसको हमेशा कैपिटल लिखेंगे। अब अगला क्वेश्चन है, क्या बच्चे नटखट हैं। तो यह किसी खास बच्चे के बारे में पूछा जा रहा है कि क्या वो बच्चा, जो पार्टिकुलर बच्चा है, कुछ बच्चे हमारे पास हैं, वो नटखट हैं या नहीं। तो जहाँ भी खास लगता है, खास रहता है, उसमें हम लोग द का प्रयोग करते हैं। तो इसमें बच्चे के लिए है चिल्ड्रेन, और चिल्ड्रेन के साथ क्या आएगा, आर। तो आर को हम लोग पहले लिखेंगे, आर द चिल्ड्रेन, आर द चिल्ड्रेन क्या है, नटखट, नॉटी। नटखट का क्या हो जाएगा, नॉटी। आर द चिल्ड्रन नॉटी। फिर क्या है, क्या मैं मोटा हूँ, तो मैं हो गया सब्जेक्ट, और ये मैं के लिए वर्ब जो है एम को पहले लिख दिए, MI, क्या फैट का हो गया, मोटा का फैट। ठीक है। अब क्या है, क्या तुम एक डाकिया हो, तो सब्जेक्ट हो गया, और ये हो गया वर्ब। तो वर्ब को पहले लिखेंगे, तुम के लिए वर्ब क्या आता है, आर। तो आर यू। अब क्या है, ये पोएट है, डाकिया। तो डाकिया कौन होता है, जो हमें चिट्ठी पहुंचाता है। तो उसको हम लोग गिन सकते हैं कि एक डाकिया है या दो डाकिया है। तो इसको अगर हम लोग गिन सकते हैं तो इसमें ए पोस्टमैन का यूज करेंगे। ए पोस्टमैन, आर यू अ पोस्टमैन, क्या तुम एक डाकिया हो। अब इसके आगे देखते हैं, क्या हुआ, नर्स है। नर्स को भी हम लोग काउंट कर सकते हैं। ठीक है। तो वह सी के लिए आता है, और सी के साथ इज लगेगा, तो इज सी अ नर्स, इज सी अ नर्स। अब क्या है, क्या आप एक डॉक्टर हैं, तो यू के साथ क्या लगेगा, आर। सिंगुलर हो या प्लूरल हो, यू के साथ हमेशा आर लगता है। तो आर यू अ डॉक्टर, आर यू अ डॉक्टर। फिर क्या हुआ, जादूगर है, वह जादूगर है। तो ही के साथ लगेगा इज, तो इज पहले लिखेंगे, इज ही अ मैजिशियन। जादूगर का क्या होता है, मैजिशियन। जादूगर का हो गया मैजिशियन, क्वेश्चन मार्क देंगे। फिर क्या है, क्या हम लोग भिखारी हैं, तो हम लोग प्लूरल हैं, आर यूज होगा। तो आर वी क्या है, भिखारी, बेगर, बेगर हो या बेगर्स, बेगर्स होगा, क्योंकि भिखारी को गिन सकते हैं और यहाँ पे ज़्यादा बेगर है, तो भिखारी ज़्यादा है, इसलिए हम लोग उसका प्लूरल फॉर्म यूज करेंगे, बेगर का हो जाता है बेगर्स। फिर क्या है, क्या तुम लोग छात्र हो, तो आर यू स्टूडेंट्स, आर यू स्टूडेंट्स। बहुत सारा छात्र हैं, तुम लोग बोल रहे हैं यानी कि बहुत सारा को बोल रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एस लगेगा। फिर है, क्या वे लोग डॉक्टर हैं, आर दे डॉक्टर्स, आर दे डॉक्टर्स। तो ये डॉक्टर में एस लगा दिए क्योंकि बहुत सारा डॉक्टर है। अब
फिर इसके आगे देखते हैं, क्या मदन और मोहन खिलाड़ी है? तो सब्जेक्ट है मदन एंड मोहन और ये जो है वर्ब है। तो मदन और मोहन दो हैं, तो दो के साथ आर का यूज करेंगे। आर मदन, नाम है तो कैपिटल से शुरू करेंगे। आर मदन एंड मोहन क्या है? खिलाड़ी। दो हैं तो प्लेयर्स हो जाएगा, एस लगेगा, प्लूरल इसका यूज करेंगे। और साथ में क्वेश्चन मार्क, प्रश्न है, प्रश्न पूछ रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे। क्या आप लोग किसान हैं? आप लोग, तो आप लोग यानी यू के साथ आएगा आर, तो आर यू क्या है? किसान। आर यू अ फार्मर? आर यू अ फार्मर? एक किसान है या ज़्यादा है? ज़्यादा है। यहाँ पे आप लोग लिखा हुआ है, आप लोग लिखा हुआ है, तो यहाँ पे ए का प्रयोग नहीं करके हम लोग क्या करेंगे, यहाँ फार्मर में एस लगाएंगे। तो आर यू फार्मर्स? क्या आप लोग किसान हैं? फिर है क्या मैं चोर हूँ? आई, तो आई के साथ एम लग जाएगा, एम आई थीफ, THIEF थीफ। तो थीफ क्या है? एक है, तो यहाँ पे AM I अ थीफ, क्या मैं चोर हूँ। फिर है क्या आप थके हैं? थके हैं, ठीक है। तो आर और आर यू के साथ आर आ गया, तो आर यू और थके का क्या होता है? टायर्ड, TIRED टायर्ड। फिर क्या है? क्या हुआ बीमार है? क्या हुआ बीमार है? तो वह लड़का के लिए है या लड़की के लिए भी हो सकता है, तो हम लोग यहाँ पे ही का यूज करेंगे। तो क्या है यहाँ? क्या वह बीमार है? तो इज, ही के साथ इज लगेगा, तो इज ही इल। अब इसमें ए नहीं लगाएंगे, एन, ये सब थका, बीमार, ये सब क्या है? उसका कंडीशन को बता रहा है, इसमें इसका गिनती नहीं होता है। जैसे कितना थका है, कोई गिनती नहीं है, इसलिए हम लोग एन ये सब नहीं लगाते हैं। फिर क्या है? क्या वे लोग नेता हैं? तो नेता को हम लोग काउंट कर सकते हैं। यहाँ पे दे सब्जेक्ट हो गया और दे के साथ क्या आएगा? आर, तो आर दे, और इसको काउंट भी कर सकते हैं, तो इसका प्लूरल बनेगा लीडर्स, आर दे लीडर्स। तो ये रहा हम लोग का एक्सरसाइज 5। इसके आगे का एक्सरसाइज हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।